आपने पत्रकारों को कवरेज करते ज़रूर देखा होगा, साथ ही पत्रकार कवरेज के दौरान भी समाज सेवा करता है। और इसी बीच मैं एक कांवड़ सेवा शिविर में मौजूद हूँ। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश एसोसिएशन जर्नलिस्ट के जिला अध्यक्ष, जो इस समय भोलों की सेवा में लगे हुए हैं। उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में। कांवड़ जो सेवा शिविर लगाया हुआ, क्या कुछ कहेंगे अध्यक्ष जी? हाँ जी, देखिए सभी जो है शिव भक्त भोलों को इस सावन के पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर यहाँ पर एक कांवड़ सेवा शिविर लगाया हुआ है और इसमें उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट उपज के सभी जो सदस्य हैं और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, आज वे सभी यहाँ सेवा शिविर में पहुँचे हैं। और भोलों की जो शिव भक्त भोले हरिद्वार से जल लेकर शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं, उन सभी का जो है आज यहाँ पर सेवा करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है और सभी यहाँ पर कांवड़ सेवा शिविर में भोलों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, जहां आप सेवा शिविर लगाएं, खाने का अच्छे से ध्यान रखा जाए, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा। देखिए वो चीज़ें देखने को मिला, क्या कुछ कहेंगे? बोले पूरे। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब सेवा शिविर कहीं भी लगाया जाए तो साफ़ सफाई का बिल्कुल जो है पूरा होना चाहिए। साफ़ सफाई की जो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो कांवड़ सेवा शिविर लगा हुआ है, ये श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के जो है संयोजन से लगा हुआ है। और हमारे जो जिले के जिला कोषाध्यक्ष हैं श्री विश्वास राणा जी, उनने हम सभी उपज के पत्रकार साथियों को आह्वान किया और यहाँ पर सेवा भाव बहुत साधारण और अच्छे तरीके से किया जा रहा है और सारी ही सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। साफ़ सफाई का सबसे बड़ा ध्यान है कि खाने की चीज़ें हैं उसमें साफ़ सफाई हो। भोलों के लिए जो भी जो है पूरी है, सब्जी है, चावल हैं, वे सभी बोले पूरी वे सभी जो हैं साफ़ सुथरी और अच्छे जो है उसमें बनी हुई हो। किसी भी तरह से भोलों की स्वास्थ्य के लिए कोई भी हानिकारक ना हो, ये पूरा ध्यान यहाँ पर इस शिविर में रखा जा रहा है। इस शिविर में क्या क्या चीज़ें भक्तों को उपलब्ध कराई जा रही हैं? देखिए, अलग अलग मेन्यू है। पिछले 4 दिन से अभी शिविर यहाँ पर चल रहा है और अलग अलग मेन्यू हर जो है दिन का पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन दिया जाता है। 24 घंटे ये जो है शिविर चलता है। इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, खीर, हलवा, जो भी पौष्टिक आहार हैं वो सभी इसमें दिए जा रहे हैं। देखिए, अभी उपज के जो जिला अध्यक्ष हैं वो कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं। साथ ही और तमाम जो साथी हैं उपज पत्रकार संगठन के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है इस शिविर के बारे में। वो सेवा भाव से कांवड़ियों की सेवा करें, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये एक सेवा भाव है और मैं समझता हूँ कि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक पर्व है। यहाँ पे सेवा भाव करना या पुण्य लाभ उठाना ये बहुत ही ज़रूरी है अपने जीवन काल में। यहाँ पे सेवा भाव जितनी हो जाए उतना अच्छा है। देखिए, पत्रकार पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करता है, तो इस बीच आप भोलों को खाना खिलाने का ये भी एक सेवा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, किस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है? देखो, सेवा कर रहे हैं, अगर कह के सेवा की तो फिर क्या फ़ायदा, या सेवा जता के की जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। सेवा है तो सेवा भाव से होनी चाहिए, ठीक है। और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। रवि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप सेवा करने में लगे हुए भोलों की। सब सेवा करने में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें हमारे महामंत्री जी भी साथ में हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। आइए देखिए, महामंत्री जी बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भोलों की सेवा में हर साल की तरह ये कांवड़ सेवा शिविर में पहुँचते हैं और भोलों को खाना खिलाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस देखो, हर कोई अगर कांवड़ लेकर आएगा तो जो भोले इतनी दूर से आ रहे हैं उनकी सेवा कौन करेगा? तो जैसे ही उन्हें पुण्य मिलता है, तो इतनी दूर से आते हैं, उनके सहारे हम उनकी सेवा करके उनसे भी पुण्य ले लेते हैं और सबसे अच्छा दान रहता है। ये सब अच्छा लगता है सबको। और हर साल के बाद इस साल भी हम यहाँ पे रहे यात्रा में 2025 की, और हो सकता है 2026 में भी इससे भी अच्छा एक आयोजन किया जाए। देखिए, पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करता है, तो इस बार आप खाना खिला रहे हैं भोलों को, ये भी एक सेवा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भोले तमाम लाखों लोग यहाँ से गुजरते हुए हैं, क्या कुछ खाने की व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई की क्या क्या व्यवस्थाएं? नहीं, साफ़ सफाई की बात करेंगे तो एक बार आप खुद ही देख लें कि मतलब खाना खिला रहे हैं तो बाकायदा एक तरीके से खिला रहे हैं। एक प्लेट है, उसमें स्टील की प्लेट है और चावल है। जो देखो, भोला क्या है, भोला इतना लंबे से चलता हुआ आता है तो थक जाता है, तो उसमें अगर हम पूरी, आलू और दाल, रोटी, इन सब तरीके का हमने बहुत सारा व्यंजन हमने यहाँ तैयार किया हुआ है, जिसमें भोले आनंद लेके पूरा अच्छे से खाना खा रहे हैं। तो साथ में हमारे जो पंडित जी हैं जो हर साल हमारे साथ रहते, तो पंडित जी भी साथ में, तो पंडित जी साहब देखिए, जो इस शिविर के जो सर्वे सर्वा हैं, जो पूरे शिविर को जो संचालन करते हैं, उनसे बात करें, क्या कुछ कहेंगे इस शिविर में? देखिए, ये शिविर जो है भगवान शंकर को समर्पित है
और भोलों की सेवा करना ही हमारा परम ध्येय है। और हमारे जो इस शिविर के प्रेरणा स्रोत हैं, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति डॉक्टर सुधीर गिरि जी के सानिध्य और उनके पावन निर्देश में ये कार्य चल रहा है। और हम सभी को उन्हीं की प्रेरणा है जो आज ये इतना विशाल शिविर का आयोजन गत लगभग 10 दिनों से लगातार किया जा रहा है और 22 तारीख की रात तक ये शिविर का आयोजन किया जाएगा। देखिए, प्रशासन द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर आप सही सेवा शिविर लगाते हैं तो उसमें तमाम तरह के जो खाने के तौर पर जो उच्चतम क्वालिटी यूज़ करनी पड़ेगी और साफ़ सफाई की व्यवस्था को। देखिए, ये देखने को मिला किस तरह से आप इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन की ओर से साफ़ सफाई या किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था में हमें कोई भी सहयोग नहीं मिला। यहाँ तक कि लाइट की जो व्यवस्था है वो भी बहुत चरमराई हुई है। रोज़ाना 8 से 10 घंटे का डेली कट लगता है और जिसका असुविधा का सामना जो कांवड़ियों को करना पड़ रहा है। बिजली विभाग की तरफ से हम बहुत उदासीन व्यवहार को देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। रोज़ाना कितने भोले यहाँ खाना खाते हैं? लगभग 2000 भोलों का प्रतिदिन यहाँ पर भोजन किया जा रहा है। देखिए, साथ ही सोने की व्यवस्था कुछ इस तरह की व्यवस्था कैंप में की गई है। यहाँ पर सोने की, शौचालयों की व्यवस्था, बैठकर खाने की पारंपरिक रूप से जैसा कि आप देख ही रहे हैं व्यवस्था। मैं मानता हूँ कि हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक आप सर्वे कर सकते हैं, इस प्रकार की बिल्कुल विधिवत रूप से पारंपरिक विधि विधान से बैठकर खाने की व्यवस्था आपको किसी भी शिविर में नहीं मिल पाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी अच्छा व्यवस्था जो है हम यहाँ पर दे सकें। मेडिकल की सुविधा भी है, यहाँ पर शौचालय की सुविधा है, स्नान की सुविधा है और विश्राम की सुविधा है। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं भोलों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सभी सुविधाओं के बारे में आपने जाना। हमारे साथ हैं उपज के कोषाध्यक्ष विश्वास राणे, उनसे बात करें। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आप सेवा कर रहे हैं। ये श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा हमारा लगभग 15, 16, 17 वर्षों से शिविर चलता आ रहा है और निरंतर चलता आ रहा है। भगवान भोले बाबा की कृपा होगी तो आगे भी चलता रहेगा। यहाँ शिविर में हरिद्वार से आने वाले भोलों के लिए स्नान की व्यवस्था, उनके विश्राम की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और यहाँ तक कि हमने हमारे शिविर में जो महिला कांवड़ियाँ हैं उनके लिए अलग से विश्राम की सुविधा, उनके शौचालय की सुविधा अलग से की गई है। चिकित्सा सुविधा है यहाँ पर। हमने एक एम्बुलेंस भी मंगा रखी है, कोई ऐसी घटना ना हो किसी के साथ, वो भी 24 घंटे यहाँ उपलब्ध है। और कांवड़ियों के लिए आप देख सकते हैं बैठ करके भोजन करने की व्यवस्था है, जिसमें दाल, रोटी, नान, दाल, चावल और जो व्रत वाले कांवड़ियाँ आते हैं उनके व्रत के लिए अलग व्यवस्था की गई है। फल की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, हर प्रकार की सभी व्यवस्था की गई है। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी अब तक नहीं हुई है, ना ही भोले बाबा की कृपा होगी ना होगी। लगभग यहाँ पर कई हज़ार कांवड़िये प्रतिदिन आ रहे हैं, आकर के भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करके भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, फिर अपने गंतव्य में प्रशांत करते हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। आप भी लगातार भोले की सेवा में लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? भोले की सेवा तो सेवा ही है, कुछ पुण्य कमा लें तो उसमें कोई वो नहीं है धंधे। देखिए, मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं, देखिए इस दौरान आप कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो इस बीच आप सेवा करने में आए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इधर उधर की बातें करते हैं? देखो, ऊपर वाला एक होता है, ठीक है, किसी का कोई धर्म नहीं होता, सब अपने अपने धर्म होते हैं। वो हम इनके लिए धर्म के लिए आए हैं तो अच्छा ही लगता है हमें। तो हम हर जगह पुण्य कमाने के लिए आते हैं। देखिए, भोलों से पूछेंगे कि किस तरह की उनको सुविधाएं मिल रही हैं, भोलों से बात करेंगे। और भी हम साथी उनसे पूछें क्या कुछ कहना चाहेंगे। कांवड़ सेवा शिविर लगाया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके द्वारा कांवड़ सेवा शिविर में सेवा की जा रही है, लगातार भोले यहाँ पर आ रहे हैं, खाने का स्वाद चख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये तो आप देख रहे हैं सारे में कितने भोले हैं। 26 साल से हमारा भंडारा चल रहा है। भोले के यहाँ सुबह से लेकर 24 घंटे हमारी सेवा चलती है। सुबह से चाय नाश्ता, उसके बाद हलवा, खीर, सब्जी, पूरी, आप सब देख रहे हो, कांवड़ से पूछ रहे हो। और हमारा इतना बड़ा कैंप है, इतना बड़ा किसी का पूरा कैंप नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पूरी सफाई और हर चीज़ की फैसिलिटी है। दवाई, खाना पीना, चाय नाश्ता, नहाना धोना, रहना सहना, कूलर व्यवस्था, पूरी व्यवस्था है। और आगे भी हम यही हिसाब रखेंगे, भोले की सेवा में लगे रहेंगे।
क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और इससे जो भी ज़्यादा व्यवस्थित और जो इससे बेटर हो सके ना ज़्यादा ज़्यादा वो भी करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी तरफ पूरा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा और भी हो सके। वैसे तो हम अपने तरफ से बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। देखिए भोलों से बात करेंगे किस तरह की सुविधाएं उनको मुहैया की जा रही हैं। बोले क्या नाम है आपका? मोहित नाम है मेरा। बोले आप खाने की व्यवस्था है, आपको स्वादिष्ट खाना आपको मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। पूरे उत्तराखंड से हमारा यूपी सबसे बेस्ट है ना, वहाँ पे कहीं खाने की सुविधा है ना कुछ है, हमारा यूपी सबसे बेस्ट है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और भी बोले उनसे पूछेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। बोले क्या नाम है आप? महान आप खाने का आनंद उठा पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए इतना स्वादिष्ट खाना आपको मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? तमाम जो बोले उनसे इन्होंने बात की थी किस तरह का उन्हें स्वादिष्ट खाना इनको मिल रहा है, साफ़ सफाई की व्यवस्था, ठंडी हवा की व्यवस्था और साथ ही सोने की व्यवस्था, तमाम चीज़ें यहाँ पर इनको मुहैया कराई जा रही हैं। अपने वीडियो